अष्ट सिद्धि की आपने बात की, अष्ट सिद्धि में तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। प्रैक्टिकलिटी में अध्यात्म के दो स्तर हैं जी। पुराण कई बार कुछ बात ऐसी करता है जो अनरियलिस्टिक होती है, उसकी रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, तार्किक अप्रोच क्या है। अगर आज हम उस तार्किक अप्रोच का अभाव कर देंगे, उस तार्किक मार्ग का अभाव कर देंगे तो बहुत गुमराह होंगे लोग। मैंने कभी किसी को लेविटेट करते हुए नहीं देखा है। मैं 34 वर्ष से प्रचारक हूँ, 46 वर्ष की मेरी आयु है, 34 वर्ष हो गए मुझे प्रचार के क्षेत्र में। मेरे व्यक्तिगत जीवन में आज तक कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। जी। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपको लगता है? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मुझे नहीं लगता, बट हाँ प्रैक्टिकली फिजिकली। गुरुजी, पर हम यहाँ अवतारी पुरुष की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ संभव है। असंभव है। मैं हर कथा में इस बात को उजागर करता हूँ। गोनाम इंद्रियः, गो शब्द इंद्रिय वाचक है। गोवर्धन का मतलब पहाड़ नहीं था। शास्त्र सिंबलाइज कर रहा है, शास्त्र आपको एक प्रतीकात्मक भाव दे रहा है वर्तमान जीवन में शास्त्र को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने का। मेरा ये बहुत बड़ा मतभेद है यहाँ के प्रचारकों से, ये अनगरल कथा कहानियों में हमें ना उलझाया जाए, हमें उसका वास्तविक आध्यात्मिक मूल समझाया जाए। गो नाम इंद्रियः, जब मैं पैदा हुआ मेरी आँख देखती थी जी। लेकिन मेरे में देखने के बावजूद समझने की क्षमता नहीं थी। मेरे कान सुनते थे लेकिन समझने की क्षमता नहीं थी। घ्राण इंद्री सूंघती थी लेकिन समझने की क्षमता नहीं थी। रसेंद्री थी, चखती थी लेकिन स्वाद का ज्ञान नहीं था। गो इंद्रिय का वर्धन हुआ, बड़े हो गए, देखने से समझते, सुनने से समझते, सूंघने से समझते, चखने से समझते, 6 स्वाद समझते, स्पर्श से समझते। इंद्रियों का वर्धन हुआ और श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठाया। आपका जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं है। इस गोवर्धन को, इस शरीर को, इंद्रियों के समूह को, इस पिंड को ही गोवर्धन माना गया। इस पिंड को आज भी भगवान उठाए खड़े हैं आत्मरूप में। जिस दिन श्री कृष्ण इसको छोड़ देंगे ये धराशायी हो जाएगा। यदि तो कथा को, सत्संग को हम इस भाव में समझते हैं, लिखा गया कि सनत कुमार कभी 5 वर्ष की आयु से बड़े नहीं हुए। मेरे लिए ये अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक एस्पेक्ट नहीं है। इसको साइंस कंप्लीटली रिडिक्यूल करती है। हाँ, उसके अंदर एक भाव छुपा हुआ है। भाव ये है कि इनसेंस और मासूमियत एक व्यक्ति में, वो कितना भी बड़ा हो जाए, 5 वर्ष के बच्चे की तरह हो सकती है। अगर आप सत्संग के भावों को इस दृष्टिकोण से समझते हैं तब तो मैं समझता हूँ आपको शास्त्र समझ में आएगा। कोई लेविटेट कर रहा है, कोई अंतर ज्योति प्रकट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि हम शास्त्रीय मत में अध्यात्म और विज्ञान का साम्य पैदा करके चलें। भारत में परिस्थितियां कुछ और हैं और यूएस में परिस्थितियां कुछ और हैं, पूरे विश्व में परिस्थितियां कुछ और हैं। आई ट्रैवल 85 कंट्रीज अदर देन इंडिया। आप वहाँ के बच्चों को यही कथा सुनाएंगे, वो दूसरे दिन सत्संग में नहीं आएंगे। यहाँ की जो अपब्रिंगिंग है, यहाँ की जो परवरिश है, वो इस तरह की है, वो सिस्टम में एम्बेड कर दिया जाता है। लेकिन एक क्रांतिकारी होने के कारण मैं इन कथा कहानियों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आप उसके रियलिस्टिक एस्पेक्ट को हमेशा देखें। हमेशा लिखा गया हनुमान जी उड़कर लंका गए। हमारे गुरुदेव ने रामायण लिखी, उन्होंने उस अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट को काट दिया। उन्होंने कहा समुद्र तैर कर गए। आज लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है।
जितनी इम्प्रैक्टिकलिटीज़ हम कथा कहानियों में दर्शा रहे हैं, मैं कई बार हंसते हुए बोलता हूँ, कथा बुद्धू भी करता है और कथा बुद्ध भी बोलता है। आप किससे कथा सुन रहे हो? बुद्धू से सुन रहे हो कि बुद्ध से सुन रहे हो? बुद्धू सुनाएगा भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, और बुद्ध आपको उसका अंतर्निहित भाव समझाएगा। कृष्ण ने तब ही नहीं उठाया, कृष्ण आज भी उठाकर खड़े हैं। मेरे शरीर में मेरी चेतना ही कृष्ण है, मेरा अंतर ही कृष्ण है, और वो मेरे गोवर्धन को आज भी उठाकर खड़ा है। स्वामी जी, हम तो लीला और साइंस को जोड़ रहे हैं। हम ये शब्द अक्सर सुनते हैं कि ईश्वर ने लीलाएं की हैं और ये उस लीला का पार्ट है एक। तो इसको हम फिर बहुत लीला का अर्थ क्या है? क्या देखेंगे? आपकी दृष्टि में लीला का क्या अर्थ है? जो भी कृष्ण ने, राम ने आके जितनी भी सारी चीजें करी, एक रहस्यात्मक क्रिया जो एक रहस्य में है, जिसके रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है, विमोचन नहीं हुआ है। लीला इज कोडेड लैंग्वेज। यू हैव टू डीकोड द लैंग्वेज। डेफिनेटली। भगवान ने लीला की, ग्वालों को भोजन कराया, माखन खिलाया और उनकी जूठन खाई। ब्रह्मा जी आए, उस लीला को देखा तो उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान ने लीला क्यों की? भगवान दिखाना चाहते थे, उसको डीकोड करना पड़ेगा। आज आपका भारत में घास काटने वाला आता है, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठता है। हमारे घास काटने वाले हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। अमेरिका में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। वर्क डज नॉट डिफाइन हु यू आर। आपका काम निर्धारित नहीं करेगा आप कौन है। आप एक इंसान हैं और आपका सम्मान एक इंसान की तरह होना चाहिए। ये परंपरा कहाँ की थी? अमेरिका की थी कि भारत की थी? ये परंपरा भारत की थी। पालन कहाँ हो रही है? अमेरिका में हो रही है। आपके यहाँ का क्लीनर और स्वीपर आपके साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकता। मेरे क्लीनर्स और स्वीपर्स मेरे साथ बैठ के भोजन करते हैं, क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। भगवान ने एक डिस्टिंक्शन की रेखा मिटाने के लिए एक लीला की कि मैं अपने भक्त की जूठन खा सकता हूँ। उसके मुख से लेकर भगवान ने माखन का भोग लगाया और ब्रह्मा जी को इसमें संशय हो गया। लीला शब्द का अर्थ है एक रहस्यात्मक क्रिया जिसके भाव की अभिव्यक्ति नहीं की गई, और भाव की अभिव्यक्ति को इस भाव को समझने वाला करेगा। भगवान राम ने एक लीला की। भगवान नल नील राम लिख के पत्थर तैरा रहे हैं और भगवान एक कंकड़ लाए और भगवान ने कंकड़ फेंक दिया और कंकड़ डूब गया। सबको भगवान में संशय हो गया, जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं उनके हाथ का कंकड़ डूब गया। तो लीला को समझने वाला, डिकोड करने वाला वहाँ पे मौजूद था हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने आकर इशारा किया, जिसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं, अगर वो किसी को छोड़ देगा, वो किसी को त्याग देगा, वो कैसे तैर सकता है? वाह। डिकोड करने की क्षमता, डिकोडिंग का यदि ज्ञान है तभी आप स्क्रिप्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अन्यथा स्क्रिप्चर बहुत अनरियलिस्टिक है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने किसी के 4 हाथ देखे और अगर आपके पास 4 हाथ व्यक्ति वाला है तो आप क्या सोचेंगे? क्या अब नॉर्मल है? एग्जैक्टली। भगवान विष्णु अब नॉर्मल है? नहीं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टी फंक्शनैलिटी। कई व्यक्ति बहुत समर्थवान कार्यकर्ता होते हैं, हम कहते हैं इस व्यक्ति के 8 हाथ हैं। भैया 8 हाथों से काम करता है। एक अभिप्राय है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुलाइज कीजिए। मल्टी फंक्शनैलिटी, धर्म अर्थ काम मोक्ष को एक साथ चलाने वाला। आपने 1000 फनों वाला नाग देखा, आपने 5 फनों वाला नाग देखा, आपने 7 फनों वाला नाग देखा। 1000 फन वाला कैसे हो सकता है? क्षीर का समुद्र है कहीं, दूध का समुद्र है कहीं। ये सब प्रतीक है। दूध प्रतीक है शांति का, श्वेत रंग है, शांति का प्रतीक है। 1000 फनों वाला नाग समस्याओं का प्रतीक है। हम सब के जीवन में 1000 समस्याएं संबोधित करने के लिए। जिस मनुष्य को समस्याओं के मध्यस्थ में अपना विवेक कायम करना आ गया, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को आधार बनाकर इनका कभी परित्याग नहीं करता, इनको सतत पकड़े रखता है, वही शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम
लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। वही भगवान विष्णु शांताकार हैं और हम सबको ही विष्णु रूप होना है। भगवान का हम दर्शन करने जाते हैं। मैं प्राय लोगों से कहता हूँ, मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था है, मस्जिदों में दर्शन की व्यवस्था नहीं है, चर्चेज़ में कोई दर्शन की व्यवस्था नहीं है। मस्जिदों में 4 दीवारें रहती, किसका दर्शन करेंगे? हमारे यहाँ दर्शन की परंपरा है, हम दर्शन करने जाते हैं। दर्शन क्यों करते हैं? हम भगवती का दर्शन कर रहे हैं, हम हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम एप्स, हम वानरों से उत्पन्न हुए, हम एवोल्यूशन को देख रहे हैं और उस एवोल्यूशन में कहाँ तक हम ज्ञान की पराकाष्ठा का संस्पर्श कर सकते हैं, हनुमान जी उसका प्रतीक हैं। हम भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं, समस्याओं के मध्यस्थ शांत कैसे रहना। हम भगवती का दर्शन कर रहे हैं जो सारे देवताओं की एक समाहित ऊर्जा है। हम उन सब दर्शनों से एक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करके आज अपने वर्तमान जीवन में उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म कभी ऑब्सोलीट नहीं हो सकता।